अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उसकी पूरी वैल्यू आपको मिल रही है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ रुक रहा है। कोई आगे बढ़ना चाहता है लेकिन डर आ जाता है। कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कोई जानता है कि वो बेहतर कर सकता है, फिर भी हर बार वही जिंदगी रिपीट हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि आप काबिल हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपका दिमाग आपके बारे में क्या मानता है। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम से चलती है। जो बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, वही तय करता है आप कितना आगे जाएंगे, कितना कमा पाएंगे और खुद को कितनी इज्जत देंगे। आज का ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, ये वीडियो है बिलीफ सिस्टम का सबकॉन्शियस रीसेट। अगर आपका सबकॉन्शियस आज भी पुराने डर, पुरानी लिमिट्स और पुराने कंक्लूजन्स पर चल रहा है, तो आप चाहे जितना ट्राई कर लें, जिंदगी नहीं बदलेगी। इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे कि बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, वो आपको रोकता कैसे है और सबसे जरूरी, उसे रीसेट कैसे किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है और ये वही चीज है जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो समझ यहां मिलने वाली है वो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिलीफ सिस्टम असल में होता क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से असली समझ शुरू होती है। बिलीफ सिस्टम कोई किताब में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है जिसे पढ़कर अच्छा लग जाए। बिलीफ सिस्टम वो इंटरनल ट्रूथ है जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए सच मान चुका होता है। आप कॉन्शियस माइंड से जो सोचते हैं वो टेम्पररी होता है, लेकिन सबकॉन्शियस में जो बैठ जाता है वही आपकी पूरी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो नहीं करते, या फिर आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हर बार वही रिजल्ट रिपीट होता है। वजह बाहर नहीं होती, वजह अंदर होती है। आपका बिलीफ सिस्टम ये डिसाइड करता है कि आप किस लेवल तक सपने देख सकते हैं, किस लेवल तक रिस्क ले सकते हैं और किस पॉइंट पर आपका दिमाग खुद ही कह देता है बस अब यहीं तक। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, वो प्रोग्रामिंग से चलता है। जो बात आपने बार बार सुनी, जो बात आपने इमोशनल स्टेट में महसूस की, जो कंक्लूजन आपने किसी पेन या फियर के समय निकाला, वही बिलीफ बन गया। जैसे अगर किसी इंसान ने लाइफ में बार बार स्ट्रगल देखा हो तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि लाइफ मतलब स्ट्रगल ही होती है। अगर किसी ने बचपन में रिजेक्शन देखा हो तो उसका सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि मैं इनफ नहीं हूं। और सबसे डेंजरस बात यह है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसी बिलीफ से जी रहे हैं। आपको लगता है कि ये रियलिटी है, लेकिन असल में ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन होती है। बिलीफ सिस्टम रियलिटी को नहीं दिखाता, बिलीफ सिस्टम रियलिटी को फिल्टर करता है। दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं रुक जाता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस बिलीफ का होता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक सिंपल रूल है, जो तुम अपने बारे में मानते हो वो तुम्हें प्रूव करके दिखा देता है। अगर अंदर से ये बिलीफ बैठा है कि मेरे लिए चीजें मुश्किल हैं, तो दिमाग हर सिचुएशन में डिफिकल्टी ढूंढ लेगा। अगर अंदर ये बिलीफ है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी आपकी नजर उन पर नहीं जाएगी। यही वजह है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि सोच कॉन्शियस लेवल पर होती है और डिसीजन सबकॉन्शियस लेवल पर लिया जाता है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे बना है और वो कैसे काम कर रहा है, तब तक आप बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते रहेंगे और अंदर वही पुराना सिस्टम चलता रहेगा। और यहीं से वो गहराई शुरू होती है जहां इंसान ये समझने लगता है कि प्रॉब्लम उसकी कैपेसिटी नहीं है, प्रॉब्लम उसकी कंडीशनिंग है। अब जब ये साफ हो चुका है कि बिलीफ सिस्टम आपकी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल करता है, तो एक सवाल अपने आप उठता है, ये बिलीफ सिस्टम बना कैसे? क्योंकि कोई बच्चा पैदा होते वक्त ये सोचकर नहीं आता कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता। ये बिलीफ सीखे जाते हैं और ज्यादातर बिना आपकी परमिशन के। सबकॉन्शियस माइंड का काम सोच विचार करना नहीं होता, उसका काम होता है रिकॉर्ड करना। वो जज नहीं करता, वो एनालाइज नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है और सेव कर लेता है। बचपन में जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ओपन था, उसी समय सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग हुई।
पेरेंट्स की कही हुई बातें, टीचर्स का कंपैरिजन, सोसाइटी के ताने, बार बार का फेलियर या किसी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट में निकला हुआ कंक्लूजन, ये सब धीरे धीरे बिलीव बनते चले गए। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तू एवरेज है, तो वो बच्चा ये नहीं सोचता कि शायद ये उनकी सोच है, वो अंदर से मान लेता है मैं एवरेज ही हूं। और यही बिलीफ आगे चलकर उसकी एम्बिशन, उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी लाइफ चॉइसेस तय करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि बात सच है या झूठ, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, इमोशनल इंटेंसिटी प्लस रेपिटेशन। जो बात इमोशनल पेन के साथ जुड़ जाती है वो बहुत गहराई में बैठ जाती है, इसलिए एक इंसल्ट 100 तारीफों से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। धीरे धीरे इंसान अपने बिलीफ्स के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। वो कहता नहीं कि मेरे अंदर ये बिलीफ है, वो कहता है मैं ऐसा ही हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है। आप ये मान लेते हैं कि आपका नेचर ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी लिमिट्स फिक्स्ड है, जबकि सच ये है कि ये सब लर्न्ड बिहेवियर है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ सच नहीं। बिलीफ सिस्टम का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि वो आपको रियलिटी जैसा फील होता है। आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, जबकि आप एक्चुअली पुरानी कंडीशनिंग से डिसीजन ले रहे होते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को नहीं, अपने बिलीफ के थ्रू देख रहे होते हैं। और जब तक ये अवेयरनेस नहीं आती कि जो मैं मान रहा हूं वो जरूरी नहीं कि अल्टीमेट ट्रूथ हो, तब तक इंसान पूरी ईमानदारी से गलत कंक्लूजन्स को ही प्रोटेक्ट करता रहता है। यहीं से वो पॉइंट आता है जहां इंसान बाहर की दुनिया को ब्लेम करना बंद करता है और पहली बार अंदर झांकने की हिम्मत करता है। अब जरा इस बात को और गहराई से समझिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई बिलीफ सबकॉन्शियस में बैठ जाता है तो वो चिल्लाकर आपको रोकता नहीं है, वो क्वाइटली काम करता है। इतना क्वाइटली कि आपको लगता है ये तो आपकी अपनी चॉइस है। असल में सबकॉन्शियस माइंड का एक बेसिक काम है प्रोटेक्शन। यह आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं बना है, यह आपको सेफ रखने के लिए बना है। सेफ मतलब वही जाना पहचाना, वही प्रिडिक्टेबल, चाहे वो स्ट्रगल ही क्यों ना हो। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये मान चुका है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन या सक्सेस मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबकॉन्शियस हर उस रास्ते को डेंजर की तरह ट्रीट करेगा जो आपको आगे ले जा सकता है। आप कॉन्शियसली बोलेंगे मुझे चेंज चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस बोलेगा ये रिस्की है, और सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है। यही वजह है कि लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन से पहले अजीब सा डर आ जाता है। यही वजह है कि अपॉर्चुनिटी सामने होती है, लेकिन दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। यही वजह है कि इंसान हाफ वे पर खुद ही रुक जाता है और फिर खुद को समझा लेता है अभी सही टाइम नहीं है। ये टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिलीफ की बाउंड्री होती है। सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स के हिसाब से रियलिटी को इंटरप्रेट करता है। वो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करता है। आप क्या नोटिस करेंगे और क्या इग्नोर करेंगे, ये सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। अगर अंदर ये बिलीफ है कि मेरे लिए चीजें मुश्किल होती हैं, तो दिमाग हर सिचुएशन में डिफिकल्टी ढूंढ लेगा। अगर बिलीफ है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो ट्रस्ट के चांसेस होते हुए भी आपको सिर्फ धोखा ही दिखेगा। और धीरे धीरे ये बिलीफ्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाते हैं। आप वही देखते हैं, वही फील करते हैं, वही डिसाइड करते हैं जो बिलीफ पहले से एक्सपेक्ट करता है। सबसे सटल लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि सबकॉन्शियस आपको अनकंफर्टेबल ग्रोथ से बचाने के लिए कंफर्ट जोन में कैद रखता है। आपको आलसी नहीं बनाता, आपको बिजी बना देता है। आपको फेलियर से नहीं डराता, आपको स्टेबिलिटी से चिपका देता है। और फिर इंसान ये सोचने लगता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि कोशिश कॉन्शियस लेवल पर हो रही है और ब्रेक सबकॉन्शियस लेवल पर लगी हुई है। जब तक इंसान ये नहीं देख पाता कि उसके डिसीजंस कहां से आ रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी से उसी बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्ट करता रहता है जो असल में उसे रोक रहा होता है। और यहीं पर जिंदगी अटक जाती है, बिना शोर किए, बिना वार्निंग दिए, बस धीरे धीरे। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, वरना पूरी समझ अधूरी रह जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर की परिस्थितियां हैं, पैसे की, लोगों की, सिस्टम की, टाइम की। लेकिन सच ये है कि परिस्थितियां उतनी पावरफुल नहीं होती जितना उन पर आपका इंटरनल रिस्पॉन्स। आपके लाइफ में जो कुछ भी बार बार रिपीट हो रहा है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपके बिलीफ सिस्टम का नेचुरल रिजल्ट है। सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल होता है, कंसिस्टेंसी ओवर चेंज। अगर आपके अंदर यह बिलीफ बैठा है कि मैं स्ट्रगल वाला इंसान हूं,
तो सबकॉन्शियस ऐसी परिस्थितियां चुनेगा जो उस बिलीफ से मैच करे। नहीं इसलिए कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो आपको इंटरनली कंसिस्टेंट रखना चाहता है। यही वजह है कि जब कभी आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आने लगता है तो अजीब सा डिस्कंफर्ट महसूस होता है। सब ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, कुछ गड़बड़ है। ये इंट्यूशन नहीं होती, ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम का रेजिस्टेंस होता है। सबकॉन्शियस माइंड अनफेमिलियर सक्सेस को भी थ्रेट की तरह देख सकता है, क्योंकि वो आपके पुराने सेल्फ इमेज से मैच नहीं करता। अगर आपने हमेशा खुद को कमजोर, एवरेज या पीछे रहने वाला माना है, तो जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने लगते हैं तो अंदर गिल्ट, फियर या कंफ्यूजन पैदा होता है। ये इसलिए नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने पुराने आइडेंटिटी से बाहर निकल रहे हैं। आइडेंटिटी सबकॉन्शियस का सबसे डीप लेयर होती है। आप क्या डिजर्व करते हैं, आप कितनी हैप्पीनेस अलाउ करते हैं, आप कितना आगे जा सकते हैं, ये सब आइडेंटिटी डिसाइड करती है। और जब तक आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तब तक हैबिट्स बदलकर भी जिंदगी नहीं बदलती। यही रीजन है कि लोग मोटिवेशन से थोड़े दिन के लिए बदल जाते हैं, लेकिन फिर वापस पुराने पैटर्न में लौट आते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बिहेवियर बदलती है, बिलीफ आइडेंटिटी बनाता है। बिलीफ सिस्टम रीसेट का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को फोर्स करें कि अब मैं ऐसा बन जाऊं। रीसेट का मतलब है ये देख पाना कि आप जो खुद को समझ रहे थे वो पूरी सच्चाई नहीं थी। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसकी लिमिट्स नेचुरल नहीं है बल्कि लर्न्ड है, उसी दिन चेंज पॉसिबल हो जाता है। और यहीं से वो इनर शिफ्ट शुरू होता है, जहां इंसान खुद से लड़ना बंद करता है और खुद को समझना शुरू करता है। अब बात उस जगह पर आ जाती है जहां समझ थियरी नहीं रहती, जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब तक आपने ये देख लिया कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे बना, कैसे उसने आपको क्वाइटली रोक कर रखा और कैसे आपकी आइडेंटिटी उसी के आसपास घूमती रही। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब सच है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप इसे बदलेंगे कैसे। सबसे पहले एक बहुत डीप ट्रूथ समझिए, सबकॉन्शियस रीसेट किसी एक मोमेंट का काम नहीं है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही सब बदल जाए। ये एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस अवेयरनेस से शुरू होता है। जब भी आपके अंदर से कोई आवाज आए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, तो उस आवाज को सच मत मानिए, उसे सिर्फ एक पुराना प्रोग्राम मानिए जो अब भी चल रहा है। यही अवेयरनेस रीसेट की पहली झलक होती है। आपको बिलीफ से लड़ना नहीं है, आपको बिलीफ को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस उस चीज को पकड़ नहीं पाता जिसे आप कॉन्शियसली देख रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको फर्क समझ में आने लगेगा कि कौन सा थॉट ऑटोमेटिक है और कौन सा कॉन्शियस चॉइस। यहीं से कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल बात, सबकॉन्शियस वर्ड्स से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखता है। इसलिए बिलीफ रीसेट का मतलब खुद को कन्विंस करना नहीं है, खुद को प्रूफ देना है। जब आप हर दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा अपने पुराने पैटर्न के खिलाफ एक्ट करते हैं, तो सबकॉन्शियस को नया डेटा मिलता है और सबकॉन्शियस डेटा के आधार पर अपना कंक्लूजन अपडेट करता है। आपको एकदम बड़ा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आज का वर्जन कल के वर्जन से थोड़ा अलग हो। धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज शिफ्ट होने लगता है। जो चीजें पहले डरावनी लगती थीं, वो नॉर्मल लगने लगती हैं। जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, वो अचीवेबल लगने लगती हैं। और एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आप जिंदगी को रिएक्ट नहीं कर रहे, आप जिंदगी को चूज कर रहे हैं। यही असली रीसेट है। बिलीफ सिस्टम तब बदलता है जब आप अपने बारे में नया सवाल पूछना शुरू करते हैं कि अगर मेरी पुरानी सोच गलत हो सकती है, तो मैं असल में कौन हो सकता हूं। उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसी सवाल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। और यहीं आकर इंसान समझ पाता है कि वो कभी कमजोर नहीं था, वो सिर्फ पुराने कंक्लूजन्स में फंसा हुआ था। जब कंक्लूजन्स बदलते हैं तो डायरेक्शन बदलती है, और जब डायरेक्शन बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।